बीजेपी सरकार की वो नीतियां हैं जो चाहती है हमारे बीच में डिफरेंस पैदा हो सके। वो चाहती है कि इन लोगों को इनका हक ना मिल सके। वो चाहती है कि ये लोग जो है इस तरह से डर के उनके सामने घुटने टेके। लेकिन ये नहीं जानते इस बात को कि बाबा साहेब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है और 5 साल में चाहे कितनी बड़ी तानाशाही सरकार क्यों ना हो, उसको उखाड़ने का इनके पास में एक मौका है जिसको बोलते हैं चुनाव, और उसमें वोट का सबका अधिकार है। और ये जो दीवार जो है ये साफ तौर पर दर्शाती है कि बीजेपी क्या चाहती है। लाइन के उस पार अलग व्यवहार, लाइन के इस पार अलग व्यवहार। असल में मेहनत करने वाले लोगों से ये बीजेपी सरकार डरती है। फूट डाल लो, इनकी राजनीति है, फूट डालो राज करो। और सेम कंडीशन जो है इसी के दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी तरह के मोहताज है। कांग्रेस का एमएलए होने के बावजूद भी आज तक एक बार भी कोई एमएलए, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई यारा पैरा, कोई यहां पे आके नहीं जाका। क्यों? उन्हें सिर्फ एक बात का पता है कि मुस्लिम तुम्हारा वोटर है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर ये नहीं जानते हैं कांग्रेस भी कि ये इंसान है, ये सिर्फ वोटर नहीं है। इन्हें अपना फैसला करने का पूरा अधिकार का जो इनके हक की बात करेगा, हमारे लिए ईद। तमाम लोग जो मेहनत करके खाना चाहते हैं उनके लिए ये चुनाव नहीं है, उनके लिए ये हकदारी आंदोलन है और वो अपना हक लेके रहेंगे इस बार। खड़े हो गए जो हमारा सीनियर सेक्रेटरी सोनीपत जो है उसी का ये करा दरा है। उधर उसने वो रास्ता बोर्ड छुड़वा के दीवार कराई है, हमने बिल्कुल घर को अड़ा के दीवार कराई है उसने। सीनियर सेक्रेटरी इंजीनियर तक भी ये आपस में ना एक गुट बना के हो गए हैं कि फूट डालो राजनीति करो। मतलब कोई भी इधर के लिए अलग, मतलब कोई भी अधिकारी ये हर एक के पास जा चुके हैं। डीसी के पास भी गए, रेलवे के अधिकारियों के पास में भी गए, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। सेक्शन अधिकारी जिस दिन मौके पर आए थे उस दिन हम भी पहुंचे थे। हमने राजीव जी को देखा कि यहाँ पर साइट पर हैं, तो मैंने अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार उनको दोबारा फोकस करें। सेक्शन मैनेजर जो इंजीनियर थे उनको और आरपीएफ के जो पुलिसकर्मी थे उनसे आपने बात की थी, उसमें कुछ विस्तार से बताइए आप। हमने जब उनसे पूछा गया, देखिए जाति की हदें देखिए आप। पहली बात तो ये जो शमशान का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि किसी के भी सामने से आप कम से कम 8 फुट का रास्ता देंगे। और इसके अलावा अगर कोई कब्रिस्तान का या किसी भी प्रकार से इस तरह का जो रास्ता है उसको किसी भी तरीके से एनक्रोचमेंट नहीं की जा सकती है। यह साफ तौर पे इनके मौलिक अधिकार का हनन भी है। जब उनके अधिकारियों से पूछा जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जाति की हद देखिएगा कि कुछ सीवर की जो लाइन है वो वहां रह गई थी, इनसे यह भी मंजूर ना हुआ कि इनके सीवर भी कैसे चल रहे हैं। कितनी दयनीय और दुख भरी बातें हैं कि ये लोग इनको क्या करना चाहते हैं कि ये लोग बगावत पे आगे उतरे। वर्मा जी सीधी बात, मुद्दे की बात करता हूं। हमें ये बताएं, ईदगाह कॉलोनी वासी चुनाव आ रहे हैं, जैसे नेता अपने अपने मामलों को सिमटाकर आपस में एकजुटता की बात करते हैं। वर्तमान में ईदगाह कॉलोनी के इस दीवार के मुद्दे पे हमने कई प्रोग्राम किए हैं, लगातार कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं। क्योंकि अब दूसरे नेता भी आएंगे, वायदे करेंगे, तो यहाँ की जनता को यहीं खड़े होकर के आप एक संदेश दीजिए, बताइए कि इस दीवार को हटवाएंगे या ऐसे ही जो कि तू बनी रहेगी। जनता का आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत हमारे साथ में है। कितनी बड़ी से बड़ी दीवारें ही क्यों ना हो, वो सब उखाड़ी जाती है। अंग्रेजों को भी उखाड़ा हम ही लोग थे। ये लाल झंडा ही है, ये लाल झंडा ही है। जब अंग्रेजों को यह कहा जाता था कि कभी नाश होने वाला सूर्य है, उसको उखाड़ने वाला भी लोग। 100% पहली कलम से जब फैसला होगा तो सबसे पहला फैसला इस दीवार का